Hey guys, welcome to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. आज हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट योर VARC MBA CET प्रेप। ऐसा सिमिलर वीडियो हमने कॉन्ट्स के लिए और LR के लिए बनाया है, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी फॉर कॉन्ट्स एंड जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी फॉर LR। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी ऊपर एक लिंक आ जाएगी। सो विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, कभी भी आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड टेक अ डायग्नोस्टिक मॉक। तो उससे समझता है कि वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो डायग्नोस्टिक मॉक दो, फिर आपको स्कोर जो आएगा उसके ऊपर से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में मुझे बताना है तो VARC में वर्बल एबिलिटी होगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। नाउ टुडे आई विल टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ MBA CET। तो RC में क्या होगा, बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, और VA में there's ग्रामर, there's वोकेबलरी। लास्ट 2-3 इयर्स से वोकेबलरी पे बहुत फोकस कर रही है MBA CET। ट्रेडिशनली इतना फोकस नहीं था, पर लास्ट 2-3 इयर्स से ड्यूरिंग कोरोना या पोस्ट कोविड वोकेबलरी पे काफी फोकस है। देन देर आर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में कौन से आते हैं, पैरा जंबल आता है, देन सेंटेंस एलिमिनेशन जो ऑड वन आउट हमें एलिमिनेट करना होता है, देन देयर पैरा कंप्लीशन, पैरा दिया होगा उसका उसको कंप्लीट करना है। क्लोज टेस्ट भी मैं कहूंगा कि पैरा बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये हो गए पैरा बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, ये जनरली टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देन देयर आल्सो मैच द कॉलम्स आएंगे। ठीक है, एटसेट्रा। तो अगर आप देखते हो ये पूरा, वेदर इट इज VARC और एनी अदर सेक्शन और एनी एग्जाम अंडर द सन फॉर दैट मैटर, यू शुड बी एक्सपर्ट इन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग तो हमें हर जगह करना है, रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंडिंग। कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब क्या, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको कितना समझ रहा है, आपके दिमाग में कितना जा रहा है, दैट इज कॉम्प्रिहेंडिंग। एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंड करना, समझना जो पढ़ रहे हैं। ना कोई भी एग्जाम ले लो, आपको सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो लगेगा टू टैकल द एग्जाम। हाँ, मैं टॉप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बस टैकल करने के लिए, बस वो एग्जाम देने के लिए, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज रीडिंग। ठीक है, मैथ्स का क्वांट्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको रीड करना पड़ता है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन समझना पड़ता है। इवन लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप पजल्स के क्वेश्चन लेते हो, आपको रीड करना होता है, समझना होता है। अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको रीड करना है, समझना है। देन क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, समझना है। तो हर जगह आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगा रीडिंग। और VARC सेक्शन वापस से जो रीडिंग के लिए जो बेसिक स्किल्स लगते हैं वो टेस्ट करेगा। क्या ग्रामर टेस्ट करेगा, वोकेबलरी भी टेस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे फिर कॉम्प्रिहेंशन आपको वापस से लगता है कि समझना भी आना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नाम में है, रीडिंग भी लेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी लेगा। ठीक है, अगर आप डायग्नोस्टिक मॉक लेते हो, नाउ अंडरस्टैंड कि डायग्नोस्टिक मॉक में अभी हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट VARC सेक्शन जो 50 मार्क्स का होगा। इन दैट सेक्शन इफ यू स्कोर लेस देन 5 मार्क्स, तो कंसेप्ट तो दूर की बात है। ठीक है, मैं कंसेप्ट पे, क्वेश्चन टाइप पे तो पहुंच ही नहीं रहा हूं। आई एम सीइंग कि आपका रीडिंग ही बेसिकली वीक है। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग जो दिया है वो पढ़ना और दिमाग में क्या जा रहा है वो समझना। ठीक है, तो रीडिंग में ही गड़बड़ है। एंड अंडरस्टैंड सीईटी क्या है, सीईटी को हम कहते हैं स्पीड बेस्ड टेस्ट। ठीक है, वहां पे आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए। तो आपको स्पीड बढ़ाना है तो जनरली आपने आपका रीडिंग का स्पीड भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, रीडिंग का स्पीड नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे समझो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का स्पीड। ठीक है, ये आपने फोकस करना चाहिए इस पे, रीडिंग पे भी। और कितना ओनली रीडिंग इज वन थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज अनदर थिंग। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंडिंग पे यू शुड
focus. Okay, when I say improve your reading, I also mean that improve your comprehension. The two must go hand in hand. दोनों एक ही चीज है, समझ के चलो. स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल से क्या होगा, यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स. ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट एन एज इन टाइम मैनेजमेंट. ये कैसे होगा, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा. रीडिंग स्पीड बढ़ गया तो ऐसा समझ लो कि कॉम्प्रिहेंशन स्पीड भी बढ़ेगा. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेंटेंस और आप इसको रीड कर रहे हो. ठीक है, तो रीड करने के बाद कॉम्प्रिहेंड करने में आपका ज्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए एक बार रीड कर लिया, अरे समझा नहीं, वापस से रीड कर लिया, कितना टाइम गया आपका, डबल टाइम गया. ठीक है, सो दिस शुड हैपन, एक साथ दोनों चीजें होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग. अंडरस्टैंड दैट ना. अभी इफ योर स्कोर इज, चलो लेस देन 5 तो है ही, पर इवन आपका स्कोर लेस देन 10 और 12 है, तो यू शुड फोकस ऑन रीडिंग एज वेल. तो इसको इंप्रूव कैसे करेंगे, हाँ मैं कुछ आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, उससे आपको इंप्रूव करना है. फर्स्ट रिसोर्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी. ठीक है, मैं कहूंगा 10 to 12 या अप टू 15, लेस देन 15 भी आपका स्कोर आ रहा है, यू शुड फोकस ऑन दिस रिसोर्स एज वेल. फर्स्ट रिसोर्स है, एक वेबसाइट है न्यूज इन लेवल्स .com. ठीक है, गैप नहीं है, ये बस आपको समझने आना चाहिए इसलिए दिया, न्यूज इन लेवल्स .com. तो इसमें क्या होगा, आपको ये बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आया होगा कि न्यूज की वेबसाइट है, पर ये क्या अलग कर रहे हैं, ये न्यूज जो है वो अलग अलग लेवल्स में दे रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज है ए टॉपिक पे. ठीक है, तो वो सेम न्यूज 3 डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स में देंगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 3 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल, एंड लेवल 1 मतलब जो लैंग्वेज होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वोकैबुलरी यूज किया होगा, वो लेवल 3 में सबसे कॉम्प्लेक्स होगा, और लेवल 1 इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आपको कैसे करना है, आपको जो भी आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है, स्टार्ट विथ लेवल 3. लेवल 3 से स्टार्ट करो, पढ़ लो पूरा. ठीक है, उसका हमें कुछ नहीं देखना है, वोकैबुलरी अब तक कुछ नहीं देखना है. ठीक है, गो स्टेप बाय स्टेप. लेवल 3 पढ़ना है, देन लेवल 1 पढ़ना है. तो लेवल 3 पढ़ने के बाद आप लेवल 1 पढ़ते हो, और अगर आपको समझ रहा है कि कुछ नया न्यू इंफॉर्मेशन मुझे मिली है व्हेन आई रीड लेवल 1, ठीक है, लेवल 3 में आपको इतना समझा, पर लेवल 1 पढ़ने के बाद इतना समझा. ठीक है, तो ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा, इसे मैं न्यू इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं. न्यू इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नुआंसेस है. ठीक है, छोटे छोटे सटल्टीज है, ये आपको समझ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन गैप. ठीक है, तो ये जो गैप है लेवल 3 और लेवल 1 के बीच में, ये आपको धीरे धीरे कम करना है. ठीक है, धीरे धीरे गैप कम होना चाहिए. सो ये जो कॉम्प्रिहेंशन गैप है, ये कम करना है. तो वापस से मैं बता रहा हूं, लेवल 3 पढ़ो, फिर लेवल 1 पढ़ो, गैप, आपको नया इंफॉर्मेशन मिला, सो दिस न्यू इंफॉर्मेशन इज द कॉम्प्रिहेंशन गैप. तो ये गैप को फिल कैसे करोगे, फिर वापस से एक बार लेवल 3 पढ़ो. ठीक है, लेवल 1 पढ़ने के बाद अपने गैप आइडेंटिफाई किया, वापस से लेवल 3 पढ़ो, तो वहां से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, वोकेबलरी है, वो आइडेंटिफाई करो. और देखो ये जो गैप था, ये लेवल 3 में कहा था जो आपको समझा नहीं, वो भी आइडेंटिफाई करो. ठीक है, तो वोकेबलरी के लिए आपको क्या करना है, वोकेबलरी के लिए वो एक अलग से बुक बनानी. ठीक है, बुक बनाओ, वहां पे आप वर्ड लिखोगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच उसके बाद में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, देन उसका मीनिंग लिखोगे, और उसके बाद में उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आप लिखोगे. ठीक है, तो ये हो गया वोकेबलरी, हम इधर से कवर कर रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिफरेंस आता है, वो हम यहां पे कवर कर रहे हैं. एक और रिसोर्स है, दैट इज सिंपल डॉट विकीपीडिया .org. तो ये जो सिंपल डॉट विकीपीडिया .org है, यहां पे आपको विकीपीडिया आर्टिकल्स ही मिलेंगे, बस काफी सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में ये आपको दिए होंगे. ठीक है, ये रिसोर्सेस है. तो जैसे आप देखोगे, ये जो दोनों है, ये मैं कहूंगा कि इजी रीडिंग है. ठीक है, बस यहाँ का जो लेवल 3 है, अंडरस्टैंड, जो लेवल 3 है,
इट इज मोर और लेस सीईटी लेवल का रीडिंग, ठीक है। सीईटी लेवल, इसकी लेवल इतनी हाई नहीं है पर सीईटी लेवल की है ना। अभी हम सीईटी लेवल ही देख रहे हैं, तो इसके ऊपर का जो रीडिंग है वो रिसोर्स में आपको दूंगा नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम, तो सबसे अच्छा रीडिंग रिसोर्स फॉर एग्जाम्स लाइक कैट या जैट इज एऑन एसएस, ठीक है। इट इज वेरी डेंस in terms of vocabulary, in terms of sentence structure, in terms of the complexities of the topic, it is quite dense, ठीक है। एओनेसिस तो सीईटी को फोकस कर रहे हो, इसके पास देखो ही मत, फोकस ऑन L3, और आगे किस पे फोकस करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो L3 हो गया आपका न्यूज इन लेवल्स का, L1 भी करना है, ठीक है। simple.wikipedia.org भी आप कर सकते हो, बट दिस वुड सफाइस, ओके। नाउ इसके बाद नाउ वी आर रीडिंग इजी स्टफ। ये जैसे जैसे थोड़ा बहुत आपका गैप कम हो गया, कम होते जाएगा, तो आपको क्या करना है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इजी बुक्स, इजी नॉवेल्स भी। क्यों रीड करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे जो लेंथ ऑफ आर्टिकल्स है, ठीक है, वो शॉर्ट है। नॉवेल्स आप पढ़ोगे, नॉवेल्स पे आप इजी पढ़ोगे, बट लॉन्गर पढ़ोगे, लंबा लंबा एक एक पैसेजेस आप पढ़ते जाओगे, या एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाओगे नॉवेल्स के, तो वो लंबे होंगे, तो इट वुड रिक्वायर यू टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर एग्जाम, ठीक है। तो बुक्स कौन से पढ़ने हैं, ज्यादा बुक्स देंगे नहीं हम, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट इज एक अर्नेस्ट हेमिंगवे करके ऑथर है, उसकी आप पढ़ सकते हो, उसका नाम है, बुक का नाम द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। इजी बुक है समझने में, वोकेबलरी भी बहुत हाई लेवल की नहीं है, ठीक है, इजी है पर लॉन्गर है। सेकंड है एनिमल फार्म, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। दिस वॉज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ही आपको लगा कि L3 माइनस L1 का डिफरेंस कम होते होते जा रहा है, गो फॉर दिस। देन एक और है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, ठीक है। इट इज बाय मार्क हैडन, ठीक है। तो ये तीन बुक्स पे फोकस करो आफ्टर यू आर डन विद न्यूज इन लेवल्स, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है डिफरेंस कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन का L3 माइनस L1, तो मूव टुवर्ड्स दिस, ताकि यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द लॉन्गर आर्टिकल्स, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन इन द नाइट टाइम बाय मार्क हैडन। ये रीड करना, ये करना ही है आपको, ठीक है। नाउ रीडिंग क्या है, रीडिंग इज इक्वल टू ग्रामर प्लस वोकेबलरी, ठीक है। ये आपका रीडिंग है। कॉम्प्रिहेंशन जैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा। एंड एज यू रीड, आपका वोकेबलरी तो कैसे इंप्रूव करना है वो मैंने बताया, बुक बनानी है, ठीक है, वो हो गया वोकेबलरी का पार्ट। बट ग्रामर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वो कैसे इंप्रूव करोगे। नाउ जो द बोधी ट्री के कोर्सेस में ग्रामर के वीडियोस है, ग्रामर के चैप्टर्स हैं, वो हमने काफी बेसिक लेवल से लिए हैं, ठीक है। हमने काफी बेसिक लेवल से आपको ग्रामर पढ़ाया है, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में पढ़ाया है। रीडिंग के लिए तो ग्रामर अच्छा चाहिए ही, ठीक है। रीडिंग मतलब मैं डे टू डे रीडिंग की बात कर रहा हूं, पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन टाइप कैसे होगा, आपको एक लंबा सेंटेंस दिया होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पार्ट दैट हैज एन एरर। दिस इज फर्स्ट टाइप, इसे हम एरर डिटेक्शन कहते हैं। सेकंड टाइप होता है, यू विल बी गिवन 2 to 3 सेंटेंसेस, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द करेक्ट सेंटेंस,
ठीक है, तो ये सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस का है। इवन आजकल मतलब लास्ट ईयर में या लास्ट टू लास्ट ईयर में भी अभी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं कि यू विल बी गिवन अ सेंटेंस और उसमें एक वर्ड हाईलाइटेड होगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आप वोकेबलरी का बुक बनाओगे, वोकेबलरी की बुक, उसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच भी नोट डाउन करो। सो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर पर्सपेक्टिव से भी, तो उस पर कैसे वर्क करना है वो हम देखेंगे। नाउ इफ यू फॉल इन दिस सेगमेंट, इन दिस कैटेगरी जिसका स्कोर 5 to 12 है, तो आपको क्या करना है, आपको वापस से ही जैसे मैंने बोला रीडिंग पे फोकस करना है। ठीक है, जो मैंने बताया है वही फॉलो करो, L3 L1 का गैप हमें कम लाना है। जब आपको लगे कि देयर इज नो गैप और वेरी लिटिल गैप, स्टार्ट रीडिंग हिंदू एडिटोरियल्स। ठीक है, जैसे जैसे L3 और L1 का गैप कम होते जाएगा तो आपको समझेगा कि अरे आप L3 के लेवल पे ही कंटिन्यूअसली रीड कर रहे हो, दैट इज हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो लेवल पे आ जाते हैं। इससे क्या होगा, नाउ अर्लियर जब मैंने बुक्स बताए यू आर रीडिंग इजी एंड लॉन्ग, नाउ इफ यू स्टार्ट रीडिंग हिंदू एडिटोरियल्स यू विल बी रीडिंग डिफिकल्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, ये लेवल हमें चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है, वहां पे डिफिकल्टी लेवल भी आपको महसूस होगी एंड जो वोकेबलरी होगी इट वुड ऑल्सो बी वेरिड। ठीक है, अलग अलग टाइप की वोकेबलरी होगी एंड एंश्योर दैट यू रीड एडिटोरियल्स अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स की टेंडेंसी, इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड तो उसको ना फाइनेंस ही समझता है, तो सिर्फ वो फाइनेंस वाले ही आर्टिकल्स पढ़ते रहता है, पर एग्जाम में हमें पता नहीं और एग्जाम वालों को भी पता नहीं कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कौन से बैकग्राउंड से, तो वो कहां से भी देते हैं। सो एंश्योर यू रीड फाइनेंस हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, ज्योग्राफी रिलेटेड हो, फिजिक्स फिलोसॉफी रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो, हिस्ट्री रिलेटेड हो, सो वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप पढ़ो, एंश्योर दिस। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू न्यूमरस डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, तो ये आपको अभी तक भी रीडिंग पे फोकस करना है बिकॉज यू आर वीक इन रीडिंग, हमें रीडिंग इंप्रूव करना है। और व्हेन एज आई सेड रीडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन ही। We have an important announcement to make. The Bodhi Trees bundles for exams like CAT, MBA, CET, ZAT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT or any other exam have started. Our next batch is starting from 23rd September. Ensure that you enroll. हमारे हर एक बैच में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स ही होते हैं, सो द सीट्स आर लिमिटेड. Also make it a habit that before joining any class you go through their trial or demo lectures. You can also go through the Bodhi Trees trial lessons, जिसकी वजह से हम आपको समझेगा कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है और आपको कितना समझ में आ रहा है ये भी समझेगा. सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर अस. So remember the next batch is starting from 23rd September. Now we'll continue with the video. Now अगर आपका स्कोर 13 to 20 के बीच में आ रहा है, at this stage I can say your reading is at moderate level, but you are lacking in specific exam related concepts. So focus on these concepts. You are weak in concepts. Now your reading is sorted, somewhat sorted. ठीक है, but अभी concept पे focus करना है and we will focus on easier topics. So dive deep into exam specific जो concepts होते हैं. I'm talking about grammar concepts. Now नॉर्मल कंसेप्ट तो आपने देख ली, पर हमें ग्रामर कंसेप्ट भी देखना है. दिस इज द मोस्ट conceptually dense chapter I would say for your MBA CET prep. There are around 100 concepts in grammar concept जो आपको एग्जाम उसमें से कोई भी 5-6 उठा के टेस्ट करेगा. सो यू हैव टू एंश्योर कि जो आपका कंसेप्ट का नॉलेज है इट इज फुल प्रूफ. नाउ अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा बहुत सारे कंसेप्ट है, सो यू हैव टू बी पेशेंट विद इट. एवरी डे डू ओनली 5 न्यू कंसेप्ट. उसके ऊपर करो मत, उसके ऊपर करोगे तो दिमाग में उतना फिट नहीं होगा. ठीक है, एवरीडे 5 न्यू कॉन्सेप्ट्स देखो, अच्छे से समझो, उसके पीछे जो लॉजिक है, ठीक है, वो भी समझो. काफी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ग्रामर में क्या लॉजिक है. भाई हमने पढ़ा है लॉजिक से. ठीक है, सो लॉजिक से देखो हमने क्यों पढ़ा है लॉजिक से, ताकि आप वो भूल ना पाओ. एवरीडे 5 न्यू कॉन्सेप्ट, उसके पीछे
क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या लॉजिक है, वो भी आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड देम थरोली। एंड एवरीडे इसके बाद आप पढ़ोगे, एवरीडे यू विल डू न्यू कंसेप्ट, राइट? 5 कंसेप्ट हो गए, फॉर एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 5 कंसेप्ट। इंश्योर कि जो आपने पढ़ा है पहले उसका रिवीजन दूसरे दिन हो, ठीक है? जस्ट रीड इट कर्सरीली। कर्सरीली मतलब जस्ट ग्लांस थ्रू इट, एक बार पढ़ लो, आपको तो लॉजिक पता चल गया है, बस आपको रिकॉल होना चाहिए कि क्या लॉजिक है, ठीक है? सपोज मंडे को आप 5 कर रहे हो, ठीक है, कर लिए। ट्यूसडे को आप नए 5 कर रहे हो, बट इंश्योर कि जो पहले दिन 5 किए थे उसकी भी आप एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब जस्ट ग्लांस थ्रू इट कर्सरली। देन वेनसडे को आप नए 5 कर रहे हो, तो इंश्योर कि ट्यूसडे और मंडे को किया था वो एक बार पढ़ लोगे। देन संडे को आपको क्या करना है, पूरा रिवाइज करना है, ठीक है? जो पूरा पढ़ा था एक बार अच्छे से पढ़ लो। संडेज आर फॉर रिविजन। तो ये हो गया आपका ग्रामर पर्सपेक्टिव से। नाउ आपको क्या करना है, डेप्थ में जाना है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल मूव ऑन टू वोकैबलरी। वोकैबलरी के लिए आपको एक अच्छा रिसोर्स दे रहा हूं, ये आप पढ़ो ही। अगर आपको चाहिए ना कि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो, दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है? वर्ड पावर मेड इजी। ना इसका जो ऑथर है नॉर्मन लिविस है, ये बुक में ना आपको एटिमोलॉजी बताई, मतलब रूट बताया कि ये वर्ड जो है, सपोज एक पर्टिकुलर वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी भी है, ठीक है? सो बायो का मीनिंग क्या है, लाइफ। लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी, ठीक है? तो इट इज स्टडी ऑफ लाइफ। सो अभी इससे मुझे समझता है कि जिसमें लॉजी आता है इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ समथिंग, जिसमें बायो आता है इट इज रिलेटेड टू लाइफ। तो इससे मुझे समझता है जिस वर्ड में लॉजी आता है उसका मीनिंग स्टडी होता है। तो इकोलॉजी मुझे समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जा रहा है ये वर्ड, ठीक है? एक थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि जब कोई, अगर हमें रूट वर्ड्स पता है, तो अगर अननोन वर्ड भी आपको एग्जाम में आया तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे लॉजी आया, इकोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्टडीज ऑफ समथिंग। सो दैट इज वाई वर्ड पावर मेड इजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वो आप पढ़ो। तो यहां पे आपको क्या करना है, 1320 जैसे मैंने बताया, रीड। नाउ यू आर एट स्टेज ऑफ रीडिंग हिंदू आर्टिकल्स, ठीक है? वोकैब के लिए ये भी करो, और जो आपका रीडिंग के वक्त वोकैब का इशू आ रहा है या वोकैब के वर्ड्स आ रहे हैं डिफिकल्ट, वो भी नोट डाउन करो। और ग्रामर अभी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है। 5 न्यू रूल्स एवरी डे जो पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, यू हैव टू गो, यू हैव टू जस्ट ग्लांस थ्रू देम। ये जो रीड, वोकैब और ग्रामर है, आरवीजी, ये आपको एग्जाम के एंड तक आपको कंटिन्यू करना ही है, ठीक है? एवरी डे। नाउ यहाँ पे क्या करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे वर्क करना है, डिफिकल्ट कंसेप्ट पे। फॉर एग्जाम्पल आरसी तो हम बचपन से कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट हमें आरसी के पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पर एग्जाम में आपको क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, ठीक है? नाउ देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट, ओके? कि आपको अगर स्पीड बढ़ाना है आरसीज में, तो वो आपको देखना है कि फास्ट कैसे रीड करें, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं या एलिमिनेट करने हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कि पहले हम, मैंने क्वेश्चंस देखने चाहिए या पहले पैसेज पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। तो ये इसके लिए हमारा वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे हम स्टूडेंट्स को उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से गाइड करते हैं। तो आरसीज के स्ट्रेटेजीज, आरसीज के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। पैरा जंबल्स के भी आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। नो, पैरा जंबल्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक लगते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पेयर्स कैसे होते हैं, ब्रेड क्रम्स किसे कहते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड नो कि पैराग्राफ कैसे बनता है। तो ये सब कंसेप्ट बिल्डिंग का पार्ट है। तो एक बार पैरा जंबल आ गया तो आपको सेंटेंस एलिमिनेशन भी आता है। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आई वुड से कि आपने जो ग्रामर के कंसेप्ट की बात कर रहा था मैं, रफली 100 कंसेप्ट से, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गए तो आपको क्या करना है ना, ग्रामर में क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने कहा 100 कंसेप्ट है। एग्जाम में आपको एक कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो यू हैव टू स्कैन ऑल दीज कंसेप्ट इन योर ब्रेन, क्या अरे कौन से कंसेप्ट में से आ रहा होगा, ये कंसेप्ट है, क्या है, क्या है, क्या है। तो कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है ना, ग्रामर कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन, उस पे आपको फोकस करना है।
कि हाँ ये आया, मतलब इस ये कंसेप्ट पे हो सकता है। सो ग्रामर कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करो। तो ये कब होगा? जब आपको सब कंसेप्ट अच्छे से पता होंगे, तब यू विल रीच दिस स्टेज। तो ये कंसेप्ट पूरे करो, फिर उसके बाद ये ग्रामर कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करो। सो आपको व्हेन इफ यू आर एट दिस स्टेज, तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, फिर स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट बिल्ड करने पे फोकस करो। सो ओवर हियर यू आर मेजरली फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजीज, और साइड बाय साइड तो आपका स्ट्रेटेजीज एंड कंसेप्ट बिल्डिंग, और साइड बाय साइड तो आपका रीडिंग, वोकैब और ग्रामर तो चलना ही चाहिए। डेली रीड करो, डेली वोकैब देखो, और डेली ग्रामर के जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करते रहो। अगर आपके 100 के 100 रिवाइज हो गए, पढ़ के हो गए, तो एंश्योर कि एवरी डे यू आर गोइंग थ्रू 20 ओल्ड ग्रामर कंसेप्ट्स। ओके, दिस शुड एज आई सेड गो ऑन टिल एग्जाम्स। नाउ इसके बाद में आता है कंसेप्ट बिल्डिंग और सिलेबस कंप्लीशन, एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड से पहले एक्यूरेसी है हर बार, देखो ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। अगर आपका फिर एक्यूरेसी अच्छा हो रहा है, देन यू हैव टू फोकस ऑन स्पीड। रीडिंग, वोकैब, ग्रामर ये तो चलेगा ही टिल द एग्जाम। नाउ ओवर हियर आपको सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है। नाउ सिलेबस पर्सपेक्टिव से जो वास्ट है इन टर्म्स ऑफ वीएआरसी, एक तो वास्ट है आपका ग्रामर कंसेप्ट्स, और उससे भी वास्ट है वोकेबलरी, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, बाकी तो ठीक है, चलो आरसी है, पीजे है, सेंटेंस एलिमिनेशन है, स्टार्टर्स कनेक्टर्स है, मैच द कॉलम्स है, ये कंप्लीट हो जाता है, इतना वास्ट नहीं है। सबसे ज्यादा वास्ट है वोकेबलरी, जो कि आपका कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए यू हैव टू रीड एवरी डे, कि नए वोकेबलरी वर्ड्स आपने हर रोज सीखने चाहिए। जो कंसेप्ट आपको लग रहे हैं क्लियर नहीं है, वो यहां तक आपके क्लियर होने चाहिए। इफ यू फॉल दिस इनटू दिस कैटेगरी, आपका ये होना ही चाहिए। सो जो कंसेप्ट बिल्डिंग का पार्ट है करो, सिलेबस कंप्लीशन देखो, एक्यूरेसी एंड स्पीड साइड बाय साइड ये चालू ही होना चाहिए। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट नोटिंग डाउन द वोकेबलरी, और ग्रामर के 5 कंसेप्ट्स पे प्रैक्टिस करो। और यहां पे अभी मैं ना आपको अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और स्पेसिफिक प्रैक्टिस दूंगा। तो एवरीडे आपको आरसी पढ़ने हैं, एवरीडे आपको कुछ नंबर ऑफ पैराजंबल्स करने हैं, ग्रामर कंसेप्ट के क्वेश्चंस देखो फिर। ठीक है, स्टार्ट डूइंग, आई वुड से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते जाओ एवरीडे, 5 पैराजंबल्स करते जाओ। जो ग्रामर के क्वेश्चंस है वो 5 to 10 ग्रामर के कंसेप्ट करते जाओ आप। 5 to 10 ग्रामर के कंसेप्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वोकैब शीट तो आती ही है एवरीडे, वो पढ़ते जाओ आप, उसमें क्या वोकैब आ रही है वो भी देखो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप पे वापस से एक वीआरसी शीट भी आती है, तो उस पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एवरीडे पूछते हैं। तो ये हो गया आपका डेली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डेली टारगेट्स। आरबीजी तो होगा ही, रीडिंग, वोकैबलरी, ग्रामर। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी करो। नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्री काउंसलिंग सेशंस। फ्री काउंसलिंग सेशंस में हम क्या करते हैं, इफ यू वांट टू टेक एमबीए, सीईटी या कोई भी एग्जाम हो, या आपका करियर पाथ आप ढूंढ रहे हो, रिपीट करना है, कैसे करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ये भी आपको समझना है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्री करियर काउंसलिंग सेशंस फॉर यू। तो उसमें हम आपका प्रोफाइल एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कि आपने कौन से एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए, आपने प्लेसमेंट पे टारगेट करने चाहिए। तो ओवरऑल आपको एक करियर गाइडेंस का हम वहां पे सेशन देंगे। तो इसमें अगर आपको फ्री काउंसलिंग सेशंस अवेल करना है, तो लिंक में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, वो फिल करो, वहां पे आपकी डिटेल्स फिल करो, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। नाउ कंसेप्ट्स एंड रिवीजन कैसे करनी है। नाउ जैसे मैंने बताया, एज यू रीड कंसेप्ट्स, उसको एवरीडे रिवाइज करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ ग्रामर कंसेप्ट, जो 5 पढ़े तो वापस से रिवाइज करो। और एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे इंश्योर कि जितना आपने वो वीक में पढ़ा है उसका वापस पूरा इन डेप्थ रिविजन करोगे। नाउ एवरी लास्ट संडे ऑफ मंथ का क्या करना है, जो मंथ में पूरा पढ़ा है, जो ये वीक में पढ़ा है वो भी, और जो पूरे मंथ में पढ़ा है, लास्ट संडे ऑफ द मंथ को आपको वो पूरा रिवाइज करना है। तो ऐसी रिवीजन करनी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, ग्रामर कंसेप्ट में आता है कि स्टूडेंट्स ग्रामर कंसेप्ट भूल जाते हैं।
तो हमें याद नहीं रखना है, हमें लॉजिकली दिमाग में डाल देना है, वो तो वो वहां ही अटका रहेगा। तो यू हैव टू जस्ट ग्लैंस एट देम एवरी डे, ताकि वो रिकॉल होते रहे एवरी डे। ग्रामर इज वन थिंग एंड वोकैबुलरी इज ऑल्सो वन थिंग। वोकैबुलरी के लिए भी आपको वीकली रिवीजन करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वर्ड पावर मेड आप इजी पढ़ोगे तो आपको बस रूट वर्ड्स ही ध्यान रखने हैं। ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो बहुत उसमें चीजें डालनी नहीं है, उसमें ऐसी चीजें डालो जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। नाउ सेक्शनल टेस्ट कब लेने हैं? आई वुड से आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होने पे यू कैन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट। ना 50% सिलेबस मतलब आपका रीडिंग अच्छा हो गया है, उसके बाद में जो सिलेबस बचता है कंसेप्ट वाइज, तो वो आपको 50% सिलेबस करने का यू कैन स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स 70% कंप्लीट होने पे यू कैन स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है, अभी ये दिस इज नॉट ओनली अबाउट वीआरसी। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो तो ओवरऑल सिलेबस आपका 70% कंप्लीट हो गया हो तो गो फॉर फुल लेंथ मॉक्स। अंडरस्टैंड एनालिसिस आपको करना ही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीआरसी में 50% कंप्लीट हो गया, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। एनालिसिस करो, जो गैप्स है वो फिल करते जाओ। डेली टारगेट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आरसीज आपको करने हैं, पैरा जंबल्स एवरीडे करने हैं। 3 आरसीज, 5 पैरा जंबल्स करो, 5 to 10 ग्रामर के क्वेश्चंस करो एवरीडे। देन क्लोज टेस्ट भी करो, 3 to 5 क्लोज टेस्ट करो। और वो कैप शीट्स तो एवरीडे आता ही है टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो वीआरसी की शीट आएगी वो भी एवरीडे करो। एंड आप ना फिर जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो भी आप पांच कर सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग इज लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, पर वहां पे रीजनिंग भी आता है। और जो आरसीज में मैंने जो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज बताए हैं आपको, वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी अप्लाई होते हैं। तो ये डेली टारगेट्स आपके रहेंगे वीआरसी के पर्सपेक्टिव से। नाउ वी हैव कम अप विद दिस फिनिक्स प्रोग्राम विच इज फॉर आई वुड से रिपीटर्स। तो काफी बार क्या होता है, सर हमें आपका क्लास ज्वाइन करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पर लास्ट ईयर ना मैंने जो क्लास ज्वाइन किया था उससे मुझे कुछ समझा नहीं और वहां पे मेरे पैसे भी खर्च हो गए। तो उनके लिए हमने ये खास निकाला है कि यू गेट इफ यू आर अ रिपीटर डिपेंडिंग अपॉन विच कैटेगरी यू फॉल इनटू। कैटेगरी मतलब हमने खुद की अलग से कैटेगरी बनाई है, यू कैन विजिट फिनिक्स प्रोग्राम का पेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ ऑन एनी ऑफ आवर बंडल। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल बर्डन जो स्टूडेंट्स को लगता है कि रिपीट करने पे फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा आता है खुद पे या पेरेंट्स पे, तो वो एलिविएट करने के लिए हमने फिनिक्स प्रोग्राम बनाया है। वी हैव ऑल्सो अग्नि परीक्षा, जो कि एक टेस्ट है जो एवरी संडे होती है। दिस इज लाइक मिनी मॉक्स। आजकल ना हमारे कैट मिनी मॉक्स चल रहे हैं, तो वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपने अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। तो वहां से आप एनालिसिस कैसे करना है वो समझोगे। ठीक है, क्या होता है अगर आप सीधा डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठते हो ना, तो यू गेट ओवरवेल्म। 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्ट जाएगी, इसीलिए ये मिनी मॉक्स है, सो दैट यू कैन गेट हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट। तो एग्जाम के वक्त आपको कैसा स्ट्रेस रहेगा, टाइम लिमिट कितना होगा, तो वो पर्सपेक्टिव से हमने मिनी मॉक्स बनाए हैं। तो एवरी संडे अग्नि परीक्षा होती है और उसमें प्रैक्टिस तो होगी आपको, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्राइज मनी भी मिलता है। यू कैन अर्न अप टू 10,000 एवरी मंथ। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe करो। आपको जो भी doubts रहेंगे, ask them in the comment sections. We have also our telegram group जहां पे हम daily quizzes डालते रहते हैं, कॉन्ट्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, वर्बल के, वोकेबलरी रिलेटेड, इवन हम करंट अफेयर रिलेटेड भी वहां पे डेली क्विजेस डालते हैं। वी हैव ऑल्सो गॉट आवर इंस्टाग्राम जहां पे हम एवरीडे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं। डेली न्यूज एनालिसिस इज नथिंग बट स्निपेट्स ऑफ न्यूज। इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग एग्जाम्स दैट आस्क करंट अफेयर्स। और यूट्यूब पे तो हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।